आपको पता होगा कि ये संस्था हमारी 11/2 ये संस्था हमारी जो पहली मीटिंग हुई थी इसकी संस्था के लिए 28/2/2024 में रजिस्ट्रेशन होके आए थे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के। फिर हमारा 28/1/2025 में हमारा अकाउंट खुल गया। हम एक साल में, इसीलिए हमने लोगों के ओपिनियन क्या क्या आ रहे हैं, लोग क्या क्या हमारे बारे में सोच रहे हैं, उसके बाद हमने टाइम लगाया और हम अब तक अकाउंट खोल के तैयार हो गए। उसके बीच में हमने क्या किया, क्योंकि अब कभी देखते हैं तो संस्था एनजीओ का मतलब ये है कि आपका लेखा जोखा अपने जो फाउंडर मेंबर है उनको देना। तो हम वो लेखा जोखा दे रहे हैं आपके लिए कि हमने अब तक क्या किया है, क्या करने जा रहे हैं और कहाँ पर अभी हम प्रेजेंट है। आप देखेंगे तो हमने पूरी साल हमने एक देखें तो आप 20/8/2023 को हम पुणे में एक शिविर लगाने गए। तकरीबन हम 50 मेंबर थे, इसमें बहुत सारे मेंबर हमारे साथ थी, जो हमारे साथ गए वो भी हैं, जो नहीं गए वो भी साथी है। हम 20/8 को हमने पुणे में लगाया था, 3 दिवसीय लगाया था हमने कैंप। फिर 5/11 को हमारी ये एक संविधान के लिए हमारी एक मीटिंग हुई थी, संविधान कैसे मनाया जाए 5/11 को, क्योंकि हमारे 26 नवंबर हम लोग संविधान पे ही काम करते हैं, तो हम लोगों ने एक मीटिंग बनाई थी। फिर 26 तारीख को हमने 26/11/2023 को एक प्रदर्शनी करी थी पुराना बस अड्डे पर, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आए होंगे, देखा होगा। बहुत बड़ा हमारे पास एक रथ था, हमने सारी जगह डिस्प्ले किया था और ये पुराने बस अड्डे पे हमने डिस्प्ले किया था। देवी शरण जी ने पूरा रथ दिया था। ये 5 तारीख, ये 26/11/2023 को पुराने बस अड्डे पर, जहाँ पूरे अपना इंडिया लेवल पर मैसेज गया था कि उधर संस्था भी है कोई। फिर 27/11 को हम हमेशा क्या करते हैं कि जिस दिन हमने कोई प्रोग्राम किया था, नेक्स्ट डे हम उसकी समीक्षा मीटिंग करते हैं। समीक्षा मीटिंग की थी, लोगों ने अपने सुझाव दिए थे, क्या कमियां रह गई, क्या अच्छाई रह गई, वो हमारे सुझाव सारे लोगों के आए थे। और उस सुझाव एक भी और आया था उसमें कि आप 100 रुपये पर व्यक्ति आप कलेक्ट करो, हम लोग देने को तैयार हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम लोग देने को तैयार हैं, 100 रुपये पर व्यक्ति, ऐसा आया था, उसमें सुझाव आया था। फिर हम उस पर मानव दिवस मनाने के लिए तैयारी करने लगे हम लोग। फिर हमारा 23/12 को फिर एक जॉइंट खाता खोला हमने, जिसमें प्रदीप हरपाल जी थे। हम अपनी ट्रांसपेरेंसी कहाँ तक लेके जाते हैं आप लोगों को बताएं। हमने 2 लोगों के नाम ट्रांस खाता खुलवाए थे, उसमें प्रदीप जी है और अभी हमारे साथ है नहीं, उनके बच्चे की शादी हुई है, हरपाल जी। दोनों लोगों ने खाते खोले, उनके खाते में जितने पैसे हैं वो सारे हम ट्रांसफर कर लेंगे, चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, जो भी है सारे लोग वो देने को तैयार हैं और कोई उसमें मना नहीं। फिर हम लोग 23/12/2023 को उत्तराखंड अतरौला में हमारा फिर कैंप गया, जिसमें बहुत सारे लोग इसमें साथी हैं। वहाँ हमने 3 दिन संविधान के लिए चर्चा की। हर साल हम लेके जाते हैं कैंप को। 24/12/2023 को फिर गुरकना बरनौली में उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड में हम 5-6 लोग यहाँ गए। लगातार हम लोगों को कहते हैं कि हम नहीं जाते, गांव-गांव जाके हमने 3 दिन कवर किया उत्तराखंड में। और पैदल रास्ता, आप समझते हैं पहाड़ों पे कैसी रास्ता, जहाँ गाड़ी नहीं जा सकती, हमने एक गाड़ी खड़ी की और वहां से 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, बड़े बाबूजी थे, सांस लेने में परेशानी, फिर भी वहां पर हम सारे लोग जा रहे थे ऊपर। बहुत सारे लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया, क्या कि दोबारा बुलाने के लिए कहा कि आप आओ हमेशा मेरे लिए। बहुत हमें प्यार मिला, उन्होंने अपने घर का खाना खिलाया। ये हमारी वहाँ, ये घुरकना गांव था, फनौली था, चामी गांव था, इस तरह के थे। अब आते हैं हम 4/2/2000। ये फिर हमने एक कार्यक्रम फिर शुरुआत की कि हर महीने हम लोग वो उधर हम लोगों ने फिर एक प्रोग्राम बनाया कि हम जितने भी लोग हैं आपस में क्या यहाँ तो मुलाकात कर लेते हैं हम लोग सारे लोग ना। हम परिवार हमारे एक दूसरे परिवार से नहीं जानता, तो परिवार एक दूसरे परिवार से कैसे जाने, तो हर महीने हम लोगों ने एक मीटिंग का अरेंजमेंट किया। हर पदाधिकारी को मैसेज दिया, आप ABCD उसका क्रम दिया। ए पे अजय पाल जी आ रहे हैं तो पहले उनके घर पे मीटिंग होगी, अगले महीने हर संडे को पहली मीटिंग उनके यहाँ होगी, दूसरे B पे C पे। ये हमारा पूरे 10-12 महीने हमारा पूरा तैयार चला और सारे लोगों से हम घर परिवार में मिले, उनके पिताजी से, बच्ची से, बेटी से, सब लोगों से हमारी जान पहचान हुई। तो ये हमारा पूरे महीना कार्यक्रम चला है 23/10/2012, 26/10/2023। फिर ये इसके बाद चलता रहा ये सारे कार्यक्रम। फिर उसके बाद आता है सर संविधान दिवस, जो जिसे हीरक जयंती कहते हैं। 2024 में चलता रहा हीरक जयंती। कहा गया कि हीरक जयंती बहुत अच्छी तरह से मनाई जाएगी, तो हमने पूरे महीने, आपको ये बता दें, संविधान दिवस मनाया। हर किसी गांव में जाके, गांव गए, वहां पर संविधान मनाया,
और गांव में रात के कई कई बार हमें 12 बज गए थे। हमारे साथी लोग हैं जो साथ में गए होंगे, जयपाल जी, दीप्ति जी, और भी कोई नए साथी आते रहे जाते रहे। बहुत सारे लोगों ने रात के 12 बजे घर से आके खाना खाया। कई बार हमें डांट भी सुननी पड़ी कि आपको ज़्यादा पड़ी है, घर पे सारे मेंबर कहते हैं, वो भी हमने किया। जो कह रहे हैं हरिकृष्ण ये कह रहे हैं कि हमारे गांव में ऐसा करो, उनके गांव में हम 2-3 बार गए और उन्होंने किया। ऐसा कार्यक्रम चलता रहा। विपस्सी जी है नहीं हमारे यहाँ, वो कहते थे कि हमने पाठशाला नहीं, तो यहाँ पर इनके यहाँ स्कूल में प्रम्भल से ही पाठशाला शुरू होती है, अभी वो है नहीं। हमने हमेशा कहा है कि हम जब भी अपनी सभा करते हैं तो किसी कास्ट का नाम नहीं लेते, किसी कास्ट का नहीं। हम जब भी अपने भाषण वगैरह से जहां भी बोलते हैं वो कहते हैं भैया आपको जो संवैधानिक नाम है SC ST वैसा आप नाम लो, हम बी द पीपुल वगैरह से, वैसे भी गलत है। हाँ, कास्ट का तो नाम मत लो, क्योंकि अब हम ही अपने आप में ऐसा दिखाएंगे तो हो सकता है मेरे साथ अगर कोई दूसरा मैं अपनी कास्ट का लिखे हूँ तो लगता है उसे भी लगता है कि अपनी बात कर रहे हैं। ये हम लोग यहाँ पर चले थे। रजिस्ट्रेशन की कॉपी आपको मिल गई होगी, नहीं मिली हो तो हम दे सकते हैं आपको रजिस्ट्रेशन की कॉपी। 1000 रुपये मेंबरशिप उसमें है। संस्थापक को 5,000 रुपये हमने रखे थे, संस्थापक सारे ने कबूल किया कि 5,000 रुपये हम आपको संस्थापक देंगे। उनमें आपको बता देंगे कौन कौन रह गए, क्या कुछ है। अब बात आते हैं सर, फ्यूचर प्लानिंग क्या है हमारी, है ना। अभी हमने प्रेजेंट में, पास्ट में क्या किया, अभी प्रेजेंट में बैठे हैं। फ्यूचर प्लानिंग, आगे हम करना क्या चाहते हैं, इसी पे बात कर रहे थे। सारे लोगों ने अपने अपने ओपिनियन दिए हैं। तो पहली तो बात यह है सर कि आप लोगों से तक पहुंचोगे कैसे, कैसे लोगों तक पहुंचोगे, और लोग कर क्या क्या कर रहे हैं। कुछ लोग तो आप देख रहे हो वीडियो दिखा रहे हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया का टाइम में वीडियो बना रहे हैं। कुछ आपने एनजीओ का नाम, एनजीओ देखे होंगे, कई एनजीओ आते हैं दर्पण, आपने पता नहीं आपके उस पर आप जब भी यूट्यूब पे खोलो तो बहुत सारे आते हैं कि मैं इतना बूढ़ा हूं कि मुझे चादर लेने तक भी परेशानी है और उन्होंने आया ये चादर दे रहा है। वो एक मार्केटिंग कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे लोग हैं जो देखा होगा, वो मार्केटिंग करता है। अगर मुझे दाल भात मिल जाए, बहुत गरीब सा आदमी होगा वीडियो में, और वो बंगाल का पीछे पोस्टर होगा, उसमें कह रहा होगा मैनिपुलेटेड है, सारा मैनिपुलेटेड। वो कह रहा होगा कि मुझे दाल भात मिल जाए और मेरी कम से कम जिंदगी बच जाए, मुझे सुबह शाम का मिल जाए। बिल्कुल, ये मार्केटिंग हो रही है सब एनजीओ की, वीडियो के द्वारा, डिजिटल सोशल द्वारा, वेबसाइट द्वारा, बहुत सारे द्वारा मार्केटिंग हो रही है। प्रमोशन हो रहा है स्कूलों में, आप देखेंगे प्रमोशन स्कूलों कॉलेजों में लोग दे रहे हैं। हम इनको तो करेंगे, ट्रेनिंग दे रहे हैं लोग, ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, और क्या डिमांड भी कर रहे हैं कि भैया हमें इतने इतने पैसे दो। इस तरह से लोग आपके पैसे, अपने एनजीओ लोग काम चला रहे हैं। अभी आपने, मैं बताता हूँ, एक एनजीओ काम करता है, पता नहीं आपको पता होगा, शायद वो एनजीओ दिल्ली का या फिर कहीं अलग का एनजीओ है सर। वो क्या करता है, हम यहाँ पर सारे जितने लोग बैठे हैं अपना बर्थडे मनाते हैं, तो कैसे मनाते हैं सर, केक काट के, डेफिनेटली। लेकिन वो उनका कॉन्सेप्ट क्या है, हम कॉमन आदमी हैं, बना सकते हैं। जो लोग अच्छी जॉब कर रहे हैं वो क्या करते हैं, देखो हर आदमी कुछ ना कुछ काम करना चाहता है गरीबों के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाता। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं आप हमें पैसे दो, पैसे दो, आप 100 रुपये प्लेट के पैसे दो, आपको चावल देंगे। 100 रुपये पर प्लेट लेते हैं। आप कहते हो कि भाई मैं तो नहीं जा सकता, आप गरीबों में खाना बांट देना। 100 रुपये पर प्लेट लेते हैं वो। उन्होंने कहा आपकी मर्जी है सर, आपको 10 खाने बंटवाने, 20 बंटवाने, 30 बंटवाने, आपको 50 बंटवाने, सब 5,000 रुपये दे दो, हम बांट देंगे। लेकिन उनकी ईमानदारी इतनी है कि वो बांटते हुए, पैक करते हुए, बांटते हुए पूरा वीडियो, जिस आदमी ने पैसे दिया उसे पूरा रिकॉर्डिंग भेजते हैं, देखो साहब हमने आपको खाना बांट दिया। लेकिन कलाकारी उनकी वहां पर है कि आपने 2 तारीख का आपका भी बर्थडे है, इनका भी बर्थडे है, उनका भी बर्थडे है, और सबने कहा मुझे 5-5 हजार 5 लोगों ने भेज दिए, 25,000 हो गए, और मैंने वही वीडियो 5 लोगों को भेज दिया कि मैंने खाना भेजा। मेरे लिए तो अकाउंटिंग एक ही हो रही है ना आगे से। वहां पर भी वो मैनिपुलेट कर लेते हैं, वो भी लोग कर रहे हैं। संस्था ये भी काम कर सकती है, आप ईमानदारी से काम कर सकते हो, क्योंकि उद्देश्य हमारा पैसा कमाना नहीं है। यहाँ पर हमारा उद्देश्य ये है कि लास्ट तक हम अपनी चीजें कैसे पहुंचा पाए। अच्छा, दूसरा आपने, आप देख रहे होंगे इसको, ये है आपका, ये एनजीओ का रजिस्ट्रेशन है, और इसमें बहुत सारे आपके लिखे हुए हैं। 75 इसमें पॉइंट्स है जिस पे आप काम कर सकते हो। 75 पॉइंट सर, जिस पे आप काम कर सकते हो।
उनमें ये सारी जो आप डिस्कस कर रहे हो ना, सारे A to Z पॉइंट इसमें दिया है। यानी कि गवर्नमेंट भी कहती है कि आप जितने भी काम है आपको सारे इसमें इंक्लूड है। हमने नहीं लिखे थे, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लिख दिए। 75 पॉइंट है सर इसमें, रात पढ़ा मैंने। उसमें प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी है। उसमें है कि जिन बच्चों की डेथ रेट होती है, बच्चे प्रेगनेंसी होते समय, हमारा इंडिया का बहुत बड़ा, मैं हेल्थ सेक्टर में हूँ, और प्रेग्नेंट लेडीज प्रेगनेंसी होते समय बहुत सारी लेडीजें मर जाती हैं। तो उसमें लगा है कि बच्चों को और माँ को आपको बचाना है, एनजीओ ये काम करे। तो दूसरा इसमें ड्रग एडिक्शन, जो अभी बात कर रहे थे कि लोग नशे के लिए तरफ जा रहे हैं, उसमें है साहब आपके एनजीओ में कि आप ड्रग एडिक्शन, जिन लोग जो नशा कर रहे हैं उनके लिए आप उनका नशा कैसे छुड़वाओगे, काम करोगे। चाइल्ड लेबर, जो बच्चे मतलब लेबर का काम कर रहे हैं, उनको कैसे छुड़ाओगे। आगे आते हैं सर। फायरमैन, ये सारे सर मैं इसी से पढ़ के बता रहा हूँ, अलग से नहीं लाया, इसी के सारे एनजीओ में ये फायर, जहाँ पर आपको आग लग जाती है। आपने कई जगह आपने पढ़ा होगा कि हमारी संस्था पहले पहुंच गई, हमारी संस्था मेले में भगदड़ हो जाए, आग लग जाए, कहीं कुछ और हो जाए। बहुत सारे संस्था क्या करती है, अपना वो लगाया, हाँ नेचुरल क्लाइमेट बैनर वो लगाया अपना बैनर, और सारी ये संस्था काम कर रही है। जब आपकी संस्था काम करते हुए दिखाई देगी मेले में, मैं आऊँगा और बताता हूँ मैं आपको, आके देखें तो क्या नहीं, आपको संस्था में सारे लोग पैसे देंगे। आपका कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ईमानदारी होना चाहिए, इससे आप अलग नहीं जाना चाहिए। कंज्यूमर प्रोडक्शन लॉ सर, आप ये एनजीओ कहता है कि आपको कंज्यूमर, जो आपको आपने कहीं सामान खरीदा और उसकी गारंटी में नहीं आई, तो आप आपको उससे समझाओ वही इसकी गारंटी में है, वहां तक आप करो। फिर क्या है, ये आपके ब्लड डोनेशन कैंप, आप ये लगाओगे, ऐसा आप करोगे। ये बातें आती हैं सब, हम क्या क्या करेंगे, है ना, ये सारी। अब बात आती है बातें कैसे कर सकते हैं, है ना। बात तो ये है ना, करें कैसे। काम तो हमें, हमसे भी सारे लोग पूछते हैं कि आप कर क्या रहे हो, और जो पूछते हो जो वो क्या कर रहा है, तभी बात अलग है। तो करते पूछते हो सारे लोग हैं, ये दुनिया का ट्रेंड है, शायद हम उससे अलग नहीं, और ऐसे ही चलता ही है। करेंगे कैसे, तो साहब मैंने इसके लिए 3-4 चीजें सोची हैं, आपको सही लगे एक्सेप्ट करना। उदय संस्था की क्वालिटी है सब, ये सबको मौका देती है। जैसे आप लोग यहाँ पर सारे बैठे, सारे लोगों को मौका दिया बोलने का। कोई भी संस्था ऐसी नहीं होगी जो आपको सब मौका देती है सबको बोलने का। और हम यहाँ मीटिंग में ही नहीं, हमारी अगर कहीं पर भी मंच भी होगी, वहां भी उदय संस्था सबको मौका देती है। ये क्वालिटी है उदय संस्था की। तो हम करेंगे कैसे, हम क्या कर सोच रहे हैं, हम 5 फ्लैक्सी बनाएंगे, 5 क्या बोलते हैं जो इस खड़ा करते हैं जिसे स्टेनो, हाँ जो कैनोपी, 5 कैनोपी हम बनाए, 5 कैनोपी बनाए। एक कैनोपी में साइज आप डिसाइड कर सकते हैं, 3x6 जो भी 5 कैनोपी है, 5 कैनोपी बनाए। और एक में पूरा प्रेम्बल, आप जैसा हमारे साथ प्रेम्बल चलता है, प्रेम्बल का हम एक कैनोपी रखेंगे वहां पर। दूसरा हम कैनोपी में लिखें रोड सेफ्टी कैसे होगी, रोड सेफ्टी के हम कॉन्सेप्ट लिखें, उसमें क्या क्या हमारे रोड सेफ्टी है। तीसरा लिखें हम स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत हमारा रहेगा कैसे, क्या क्या हम स्वच्छ भारत है। तीसरा हम कंज्यूमर, जो इसमें हमारे प्रोटेक्शन लॉ है वो क्या है। और ये आपका 5वां टीवी के लिए अवेयरनेस। टीवी के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारा पैसे टीवी के लिए इस टाइम आ रहा है, बहुत सारी टीवी 2035 तक गवर्नमेंट का खत्म करने का इसका टाई अप है कि 2035 तक खत्म करेंगे। और टीवी के लिए बहुत सारी एनजीओ से लेके बहुत सारे फंड भी गवर्नमेंट से मिलते हैं। ये और भी आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यही लास्ट है। 5 आप डिस्प्ले करोगे एक पार्क में जाके, उसके लिए कुछ नहीं करना सर, आपको खर्चा नहीं है। मैं जो भी सोचता हूँ मैक्सिमम ये सोचता हूँ कम से कम खर्चे में हो। एक फोल्डेबल स्टूल लेना है और वहां एक बच्चे को बिठाना है, और वहां पर उसका अपना संस्था के आप पेपर लिखना है, और दूसरा का एक QR कोड देना है। जिसको डोनेशन करना है करे, नहीं तो कोई बात नहीं। आपके हर रोज 2 दिन बाद कहीं ना कहीं वो फ्लैक्सी लगी होनी चाहिए। 5 जब एक क्रम में लगी दिखाई देंगी 10-15 मीटर में, तो आपकी उदय संस्था विजिबिलिटी पूरे गाजियाबाद में ऐसी दिखाई देगी,
कि आपको लगेगा कि उदय संस्था कोई है। और कोई खर्चा नहीं। आपको खर्चा क्या है बताओ? खर्चा नहीं, मेरे तरफ लगा है तो मैं बोल दूंगा कि मेरा बच्चा बैठ जाएगा, आपकी तरफ लगा है तो आपका बच्चा बैठ जाएगा, कहीं और जगह लगाया तो उसका बच्चा बैठ जाएगा। खर्चा तो कुछ भी नहीं है ना उसमें, हम तो सिर्फ एक बार कैनोपी बना रहे हैं, उसका ही खर्चा जो भी आता है। ये हम कैसे ये से कर सकते हैं? अब देखो दूसरा क्या है, हम ये हमारा कैनोपी हो गया, हम क्या करेंगे? हेल्थ चेकअप लगाएंगे। हेल्थ चेकअप में बीपी चेक करने का कोई पैसा नहीं जाता सर। और मेरे पास टीम है ऐसी जो आपको डॉक्टर मिल जाएंगे जो मानसिक बीमारी से लेके और चीजों का इलाज करते हैं, वो फ्री ऑफ आपको देंगे। जहां पर भी है उदय संस्था का बोर्ड लगाओ और फ्री ऑफ कैंप लगाओ। सोसाइटी के और डॉक्टर हैं, डॉक्टर बहुत इतने सारे लोग हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। जरूरत है कि आपको अपने डिस्प्ले करने दिखाओ तो सही, आपको बता तो होना चाहिए। तीसरा हम कर सकते हैं गेम की प्रतियोगिता। स्कूलों में चलता है गेम की प्रतियोगिता होती है, बहुत सारे कराते हैं, हम करा सकते हैं उसे। तीसरा है सर अभी हम करेंगे लोग। अब इसके लिए सोचते हैं हम ना कि अब लोग आएंगे कहां से भाई साहब, इन्हें करने के लिए लोग कहां से आएंगे? अभी तक हम ये सोच रहे हैं ना कि काम कैसे होगा, काम होने लगा, अब लोग कहां से आएंगे? अब मैं ये भी बताता हूं कि लोग कहां से आएंगे। हम सबसे पहले जहां स्कूलों में जाते हैं, स्कूलों के बच्चों से मदद लेंगे। तो 8वीं से लेके 12वीं क्लास तक के हैं, उन्हें हम बच्चों से मदद लेंगे, उनके नंबर लेंगे, उनके माँ बाप के नंबर लेंगे। वो बच्चे हमारे लिए हर जगह खड़े होंगे। जिस जगह स्कूल में गए, स्कूल के पास गए, बेटा तुझे 2 घंटे वहां खड़ा रहना है, तो वो हमारे पास आने को तैयार होगा। स्कूलों के बच्चे से स्कूलों के बच्चे लेंगे, माँ बाप से कांटेक्ट लेंगे, गांव में कैंप लगाएंगे, वहां से हम लोगों को लेंगे। जो गांव में हम कैंप लगाएंगे वहां से लेंगे। अब सवाल उठता है सर कि ये लोग क्यों हमसे जुड़ेंगे? अभी तो ये भी आ गया ना, ये भी क्यों जुड़ेंगे हमसे? अभी तो ये भी है ना कि स्कूल के बच्चे क्यों जुड़ेंगे हमसे? गांव के लोग हमसे जुड़ेंगे कैसे? अब आपका सवाल ये होगा लोग क्यों जुड़ेंगे। मैं बताता हूं सर। जब आप किसी को फ्री हेल्थ चेकअप दोगे तो क्या वो आप मना करेगा? बिल्कुल आपसे कहेगा कि बिल्कुल जुड़िए। लोगों को हम पहचान देंगे, लोगों को हम देंगे कि ये हमारी संस्था के लोग हैं, ये सामाजिक काम करते हैं, वो जरूर आपसे जुड़ेगा। समाज सेवा के लिए हम बोलेंगे ये समाज सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा करते हैं। एनजीओ का सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसे, क्योंकि एनजीओ का सर्टिफिकेट देने के लिए आपको बताया कि 1 साल तक किसी से एनजीओ के साथ आपको जोड़ना पड़ता है, फिर सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट कई जगह काम आता है, इवन कई नौकरियां एनजीओ में काम करने के लिए आपको एनजीओ का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और बहुत सारी बड़ी बड़ी एनजीओ नौकरियां निकालते हैं, बहुत सारी नौकरियां निकालते हैं। आप हमसे सर्टिफिकेट लोगे तो आपका बहुत सारी एनजीओ ऑटोमेटिकली रख लेंगे। 30 लाख एनजीओ हैं साहब इस इंडिया में, 30 लाख एनजीओ। बहुत सी कंपनियों में लोग जॉब, स्वास्थ्य की जानकारी देंगे, हम डॉक्टर हेल्थ कैंप लगाएंगे, स्वास्थ्य की जानकारी लेंगे। आपको उदय संस्था मंच देगी आपको आपकी बात रखने का, और फिर आपको रोजगार भी देगी। आपको रोजगार। अब आप कहते हो कि सब इसके लिए पैसा कहां से आएगा? आपके पास लोग हो गए, सारे कुछ हो गए, आप ये भी कहोगे पैसा कहां से आएगा? अलग अलग लोगों के अलग अलग जवाब थे, पैसा कहां से आएगा? हम साहब हमने अभी आपको बता चुके हैं, जनरल बॉडी जो हमारी 100 रुपये है वो जनरल बॉडी इकट्ठी कर रही है। दूसरा अब आप देखेंगे कि हमारे संस्थापक हैं, वो 5-5 हजार रुपये हमारे संस्थापक दे रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि हमसे जब चाहो तब ले लो। सिर्फ हमने डिले किया था, उन्होंने डिले नहीं किया। हमने डिले किया। हमने डिले क्यों किया? हमने इसलिए कि हमारा अकाउंट खुल जाने दो, हम उसी में लेंगे, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंट हर जगह चाहते हैं कि हर जगह ये आनी चाहिए। हम आजीवन सदस्य हमारे, उनसे हम पैसे लेंगे और क्राउड फंडिंग करेंगे। हम क्राउड फंडिंग, जहां हमारा कैंप लग रहा है, जहां पर लग रहा है, वहां पर हम अपना बैनर लगे, भैया सिर्फ 10 रुपये आपके पास है दे दो। किसी को हमारा काम अच्छा लगेगा 100 रुपये देगा, 1000 रुपये देगा, और अच्छा लगता है तो लाखों में देगा।
जब इतने सारे लोग यहाँ पर ले जाते हैं, छोटे से ग्रेटर नोएडा में प्रोग्राम हुआ, आपको पता है कितने रुपए इकट्ठे हुए? अभी 25 लाख है, 25 लाख सर, ग्रेटर नोएडा में फंक्शन के लिए 25 लाख का 20 लाख रुपए अभी हुआ है, जो 1 महीने पहले। तो हम, हाँ 25 दिसंबर 25 लाख जी। सिर्फ गाजियाबाद की पॉपुलेशन ही 47 लाख है। यहीं पर हमने सिर्फ, आप छोड़ दो, आप कह रहे थे ना सब जोन होने चाहिए, सिर्फ गाजियाबाद में काम कर लिया बहुत, तब भी हमारा बहुत फंडिंग आ जाएगी। फंडिंग तो मैटर ही नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं फंडिंग मैटर नहीं होता, मैटर हो सकता है कि आप काम कैसे करते हो। आगे आते हैं सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से हम फंडिंग लेंगे। सोशल दानदाता बहुत हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे देना चाहते हैं, उनके पास सही काम करने वाला है नहीं, वो देते नहीं, मेरे पैसे वो खा गए, मेरे पैसे वो खा गए, उन्हें ट्रांसपेरेंसी नहीं, वो देने को तैयार है, वो देंगे आपके पैसे। छोटे छोटे व्यापारी हैं, व्यापारी पैसे देंगे। अब व्यापारी देगा क्यों पैसे, मैं वही बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को क्लियरिटी हो गई है। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने पापड़ बेचने वाले इसलिए देंगे पैसे आपको, क्योंकि हम जब उदय संस्था में इतने सारे लोग हो जाएंगे तो हम कहेंगे भैया 1000 पापड़ दो, हम अपनी उदय संस्था को दे देते हैं, हम ही बेच देंगे 1000, हम ही बेच देंगे। जिसके 1000 पापड़ बिक रहे हैं, वो कहेगा भैया मेरे 5000 मेरे तरफ से ले लो, आप काम करो। क्यों नहीं आएगा पैसा? तो वहां से आएगा, आपको कंपनियां देंगी आपको पैसे, छोटे छोटे जो भी। फिर हम ऐड करेंगे लोगों का, जहां हमने 5 हम डिस्प्ले कर रहे हैं, आप कोई कहना चाहता भैया मेरा डिस्प्ले कर दो, ठीक है भैया आपका पापड़ का काम है, हम पापड़ की एक डिस्प्ले अलग कर देते हैं, भैया डोनेशन कर दो, बस इतनी तो मेहरबानी कर सकते हो आप। वो कहेगा कर देंगे, जब आपका कोई बात नहीं, 5 डिस्प्ले की जगह 6ठी डिस्प्ले उसकी चल रही है, 7 चल रही है, 8 चल रही है। ऐड के माध्यम से, जो हमें ऐड दे रहा है उनके माध्यम से हम पेमेंट कलेक्ट कर लेंगे, है ना। पर इसके लिए एक चीज अभी हमने कहा, ट्रांसपेरेंसी की कमी, हमसे भी लोग शक करेंगे। शक को मिटाने के लिए हमने एक कोशिश की है, जितना भी पैसा आए, जैसे साहब ने कहा, वो सारा का सारा पैसा अकाउंट में ट्रांसफर हो, सारा का सारा पैसा थ्रू अकाउंट के ही हो। कैश फंडिंग हम चाह रहे हैं कि ना हो, कैश बिल्कुल नहीं, हमारे हाथ में, किसी के हाथ में कैश मत दो, चाहे वो चाहे वो 1 रुपए दे रहा हो, चाहे 1 लाख रुपए दे रहा हो। हमारा अकाउंट है, हमारा बार कोड है। आप लोग, किसी को ये लगता है कि मैं कर नहीं सकता, लाओ भैया मैं तुम्हारे नाम से, आप पैसे दो 10 रुपए, आपके नाम से मैं डाल देता हूं, अकाउंट में तुरंत चला जाएगा। जब वो डालेगा, लेकिन डालने वाले की शर्त है सर। अभी कई बार ऐसा होगा कि कई गांव में हम गए, उनके पास फोन नहीं चला रहे, वो कहेंगे मेरे पास तो है नहीं, मैं 10 रुपए आपको कहां दूं। बिल्कुल साहब, आप 10 रुपए दो मुझे, मैं आपके नाम से डालता हूं। जैसे ही वो नाम डालेगा, उसके पास उदय संस्था की तरफ से मैसेज जाएगा, आपके 10 रुपए प्राप्त हुए। जिस आदमी ने दिया है आपके 10 रुपए, 100 रुपए आपके प्राप्त हुए, तो आदमी को पता चलेगा मेरे 10 रुपए या 50 रुपए सही जगह पहुंच गए। मैसेज जाएगा उसकी तरफ से, हमारी तरफ से, उदय संस्था ने आपके 10 रुपए प्राप्त किए। कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगी कैश फंडिंग में। फिर दूसरा बात, अगर जिसने 10 रुपए लिए हैं कैश, वो बाकायदा उसका नाम लेके मैसेज कि इनके 10 रुपए प्राप्त हुए, हमारा उदय ग्रुप है, उसमें मैसेज डालेंगे, ग्रुप में डालेंगे इनके 10 रुपए प्राप्त हुए। जैसे ही उस ग्रुप में मैसेज आएगा, हमारी टीम बैठी होगी, वो मैसेज डाल देगी, आपके पास 10 रुपए हमारे प्राप्त हुए। तो आपका पैसा अकाउंट में हुआ। अकाउंट की ऑडिट हर साल ऑडिटर करता है। फिर हम पब्लिकली, ऐसे आप जैसे बैठे हो वैसे पब्लिकली उसका करेंगे कि भैया हमने पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए, कहाँ कहाँ नहीं किए, कहाँ हमसे गलत हुए, कहाँ हमारे से सही हुए, उसकी हम पब्लिकली आपको बताएंगे। फोन मैसेज जाएगा ये आपको। इसके लिए हमें एक, अभी हम चाह रहे हैं कि एक लड़का रखना पड़ेगा। थोड़ा सा हमें एक लड़के की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ये इतने काम है जो एक आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि हम सारे लोग वर्किंग वाले हैं, काम करने वाले हैं, कोई ना कोई काम करने वाला। हम ये चाहते हैं कि हम एक लड़का रखें इसके लिए, उसे जो पार्ट टाइम जॉब दे सकें। जैसे पार्ट टाइम जॉब की शुरुआत हम वहीं से कर देते हैं। उदय संस्था से हमने कहा उदय संस्था जॉब देगी, तो एक बच्चा हमें चाहिए जो पार्ट टाइम हो, पार्ट टाइम, जो हमारे मैसेज दे सके, मैसेज ले सके, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर आदमी को हमारी एक्टिविटी पता होनी चाहिए।
अगर हम किसी को पेन दे रहे हैं तो पेन की बात हमारे सारे कार्यकर्ताओं को पता होनी चाहिए, सारे वॉलंटियर को पता होनी चाहिए कि हमने आज पेन दी है, या किसी से 10 रुपए लिए तो उसे पता होना चाहिए। तो वो मैसेज आगे डालेगा, सबको मैसेज करेगा, इवन उन्हें फोन भी करेगा, क्योंकि हम मैसेज में आपको पता है कि कभी हम लोग अभी क्या करते हैं आपको बताएं, आपको बुलाने के लिए कम से कम 5-6 लोगों ने फोन मैसेज अलग अलग तरह के दिए हैं। वो लड़के की जिम्मेदारी होगी कि वो आपको मैसेज दे, सारा कुछ करे, कनेक्ट करे। आपको कुछ भी पूछना है तो उसे आप पूछताछ कर सकते हो ऐसा। लेकिन वो हमें पार्ट टाइम वाला चाहिए बच्चा, हम फुल टाइम अभी किसी को जॉब नहीं दे सकते। और एक हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद एक प्रोजेक्टर लेने की कोशिश, एक फोन चाहिए हमें इसके लिए, क्योंकि उस लड़के को हम फोन देंगे, फोन में उदय संस्था का फोन नंबर होगा, फोन नंबर भी उदय संस्था का होगा, एक अलग से नई सिम लें सब, और फोन नंबर उसका ही हो, वो लड़के को दे, क्योंकि कोई इसी को कांटेक्ट करना है तो उस कांटेक्ट पे बात करें, कांटेक्ट पे उस पर बात करें और चीजें करें। आपस में हम सारे लोगों के नंबर हैं, तो उससे वो बात करें, कहाँ मीटिंग हो रही है, कहाँ हो रही है, उस लड़के को हम फोन देंगे, बिल्कुल वो काम करेगा, वो तो है ही। फिर एक हम सोच रहे हैं एक प्रोजेक्टर, आज हम ऐसे बैठे एक प्रोजेक्टर के लिए बस सोच रहे हैं कि एक प्रोजेक्टर जरूर होना चाहिए हमारे पास, जो 3 मिनट छोटे छोटे, बहुत सारे लोगों के पास क्लिपें होती हैं, बहुत सारे लोग अपनी क्लिप दिखा सकें और हम भी दिखा सकें आप लोगों को बैठ के कि देखो हमने यहाँ पर घड़ियां बांटी, यहाँ पर हमने रात के 12 बजे तक गए, आपको अब वो पता कैसे चलेगा, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी जानकारी होनी चाहिए, हर वॉलंटियर को पता होना चाहिए जी। और वो लड़का क्या ही काम करेगा, वो हमारा हिसाब किताब भी रखेगा, वो हिसाब कहाँ से पैसे कितने आ गए वो हिसाब किताब रखेगा, उसके ऊपर एक ऑडिटर है वो उनका हिसाब रखेंगे। इस तरह से हमारे, क्योंकि हम सारे काम नहीं कर सकते, बहुत सारे लोगों को अलग अलग काम है। इसके बाद एक टेम्परेरी हमें ऑफिस भी देखनी पड़ेगी, अभी इसको कब देखना है क्या देखना है वो, क्योंकि हम लोगों के पास एक जगह बैठने के लिए होनी चाहिए, टेम्परेरी ऑफिस की जरूरत होगी, किसी का घर मिल जाए, किसी का कुछ मिल जाए, ऐसा भी चीजें मिल जानी चाहिए, है ना। अब सोचते हैं सब, अब आप ये पर आगे आप करेंगे क्या। अब आप हर किसी का एक ख्वाब होता है, तो उदय संस्था का ख्वाब क्या है, आप लोगों ने अलग अलग चीजें बताई, अलग अलग लोगों ने बताया, उदय संस्था का ख्याल क्या है, यानी अभी ये कह सकते हो मेरा ख्याल क्या है, जब आप लोग इसे ख्वाब को सम्मिलित हो गए तो उदय संस्था का वो ख्वाब हो जाएगा। ये सारी बातें मैं अपने बिहाफ पे कर रहा हूँ, अपने इंडिविजुअल कर रहा हूँ, ये बातें ऐसी ना समझी जाए कि उदय संस्था इसे बोल रही है, ये मेरा सजेशन है, लोगों ने अपनी प्रोजेक्शन ली है, मैंने भी अपनी प्रोजेक्शन रखी है, हो सकता है मेरी प्रोजेक्शन बहुत सारे लोगों से मैचिंग नहीं कर रही हो, पर मैं अपनी बात रख रहा हूँ। उदय संस्था का ख्वाब क्या है, तो मेरा ख्वाब है सब, एक हॉस्पिटल हो इंडिया लेवल का, हॉस्पिटल हो इंडिया लेवल का, और जितने उदय संस्था के साथी हैं, वॉलंटियर हैं, सारे लोग हैं, जो 1 मिनट के लिए 1 सेकंड के लिए भी जुड़ा है, उसका वहां फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो। बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता, इसकी तो डिमांड है, बिल्कुल, स्कूल से ज्यादा हॉस्पिटल चल रहे हैं। एक सब संविधान रिसर्च सेंटर हो साथ में, संविधान रिसर्च सेंटर, और जो संविधान रिसर्च सेंटर होगी वही संविधान को डिफेंड करने वाली भी टीम होगी, क्योंकि मैं और आप तो संविधान नहीं कर सकते डिफेंड, वही जो लीगल लोग हैं वही डिफेंड भी करेंगे। वो क्या करेंगे, वो आपको संविधान को डिफेंड नहीं करेंगे, उदय संस्था के मेंबर के साथ भी कोई कुछ हो रहा है उसको भी डिफेंड करेंगे, वो परफेक्ट है, लीगल सेल होगी एक। तो ये एक संविधान। दूसरा मेरा एक अपना एक मानना है सर, कि जैसे आपने देखा होगा आजकल चलन है, अलंग चलन के साथ जिस जो धारा चल रही है उसके साथ अब अलग नहीं हो सकते। जैसे कि आपने देखा होगा, बात करते होंगे लोग, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो हिंदू राष्ट्र की जब बात करते हैं तो ब्राह्मण सुप्रीम अपने आप आ जाता है ना, ये एक है, चाहे आप कान इधर से पकड़ लो लेकिन उधर से पकड़ लो, सुप्रीम वो अपने आप बन जाता है, जब हिंदू बन जाओगे तो सुप्रीम बन जाता है। वैसे ही क्या है, जब हम संविधान की बात करते हैं तो उसमें बाबा साहब, फूले साहब, ये सारे लोग ऑटोमेटिकली उसमें आ जाते हैं। जब हम संविधान की बात करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूडिंग है। अब संविधान को एक तरह से और कर सकते हो तैयारी, आप अब रिसर्च करना, संविधान के जितने भी आर्टिकल है, संविधान के जितने भी आर्टिकल है, उनको अब उनके जो देवी देवता हैं, उनके जो मानने वाले हैं ना, जो उनके लोग मानना जिस तरह से, उस तरह से उसके आर्टिकल को समझाओ।
थोड़ा सा चेंज कर लो, अपने को मॉडिफाई कर लो। जो जिस तरह से कह रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई मरने के बाद मोक्ष मिलता है, मरने के बाद आदमी को, तो ये संविधान गारंटी देता है कि भाई मरने की जिम्मेदारी, तो ये कहता है कि आपको आराम से मरने के बाद भी आपकी क्रियाक्रम अच्छी तरह से होगा, ये संविधान कहता है। उनके साथ उस चीज को जोड़ लो, जोड़ोगे क्या होगा, आपके एंटी नहीं बनेंगे वो। जब आपके एंटी नहीं बनेंगे तो आपको एंटी तो नहीं बनाना, आपको किसी से लड़ाई तो नहीं है, यही तो हमारा उद्देश्य है कि भाई लड़ना नहीं है हमें किसी से, तो हमारे एंटी नहीं बनना है ना। तो आपको ये ख्वाब है। तो अब मैं कह रहा था एक संविधान के लिए, तो मेरा ख्वाब ये है कि जैसे बाबा साहब की बहुत सारी स्टैचू हैं उन्होंने कहा, और पटेल की बहुत सारी स्टैचू हैं, बहुत बड़ी स्टैचू है। ऐसा एक संविधान अभी आपने देखा होगा, लगा हुआ था, इसमें मेले में लगा हुआ था 26 जनवरी पर। बहुत बड़ी किताब है, पहला पेज है, और एक तरफ संविधान भी है। ऐसी बहुत बड़ी से बड़ी, पूरी इंडिया की सबसे बड़ी एक पिक्चर होनी चाहिए, ऐसी एक फोटो होनी चाहिए इंडिया के, जिससे लगे कि हाँ ये संविधान एक किसी ने दिया, तो वो संविधान दिया है, तो उदय संस्था ने दिया है। उदय संस्था, मैं फिर कहता हूँ, उदय संस्था एक संस्था नहीं है, एक परिवार है। परिवार की तरह ही हम सोचते हैं, परिवार की तरह भी हम उसको करते हैं। तो मैं अपनी बात खत्म ही कर रहा हूं बस। और इसके बाद बात आती है रोजगार साहब, कि रोजगार कैसे मिलेगा इससे। अब आपको, मैं इस फील्ड में हूँ, दवाइयों के फील्ड में हूँ, तो अपने सैनिटरी पैड मैक्सिमम हर फैमिली में यूज होता है। सैनिटरी पैड की विस्पर है, डाइपर विस्पर है, और ये जो भी है, आप पता है उसकी कॉस्ट कितनी होती है? कोई बता सकता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होती है? 3-4 रुपए। हाँ ठीक बात है, 4 रुपए से लेके अच्छी क्वालिटी का 7-8 रुपए तक बन जाता है। 7 रुपए का अच्छी क्वालिटी, उसमें कई क्वालिटी है ना। कितने का? शुरुआत 3500 रुपए से लेके 50 रुपए तक है, 35 से लेके 50 रुपए तक डिमांड है इनकी, डिमांड, हर घर में डिमांड। आप कहते हो रोजगार, जितने भी आपके बच्चे स्कूल के वाले, मैं कह रहा हूँ ना, स्कूल वाले बच्चे और स्कूल वाले के माँ बाप के उनके बच्चे, बस उन्हीं पे काम करना है बेटा। ये जाके शाम को जाके, जो फीमेल हैं, जो कह रहे हैं ना फीमेल वगैरह आ रहे थे हमारे पास, फीमेल का काम है, सबको लगा दो, ये आपको बेच के आना है। सिर्फ आप 1 रुपए की मार्जिन रखो, संस्था सिर्फ 1 रुपए की मार्जिन रखे। सिर्फ 8 रुपए का लिया संस्था ने, 9 रुपए का उन्हें देते, 9 रुपए से भैया तू 10 रुपए से तू भी ज्यादा फालतू नहीं बेचेगा, क्योंकि वो अंडर वाई उदय संस्था आएगी। नाम भी तो उदय संस्था का, कहीं नाम भी तो खराब नहीं होना चाहिए। अंडर वाई तो वो 10 रुपए से वो भी आगे नहीं बेचे, या वो 15 का बेचे, जो भी आप डिसाइड करो। हर व्यक्ति को रोजगार मिल जाएगा, हर व्यक्ति को रोजगार। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, मैं आपको 10 एग्जांपल ऐसे दे सकता हूं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और मार्केटिंग कॉस्ट 100 गुना ज्यादा। हर व्यक्ति को आपको रोजगार मिल जाएगा, ये आपका है। तो ये मेरी अब बात खत्म होती है साहब। आप अपनी चीजें देख सकते हैं, और इसमें क्या मॉडिफाई करना है, कैसे करना है, ये अच्छा लगे आपको तो आप रखना, इसे कर लेना। और मैंने आपकी अपनी बात खत्म कर दी। सभी को जय भीम, जय धन्यवाद, जय सर।